नेशनल हेराल्ड में उन राज्यों से और उन सरकारों से विज्ञापन लेकर करके उस सरकारी पैसे का दुरुपयोग उसके माध्यम से करना, यह अपने आप में एक बड़ा मामला है। तो उसकी जांच ईडी के द्वारा की जा रही है और जांच में जिस प्रकार से सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के अन्य लोग उसमें आरोपित हुए हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। यह कानून का राज है। कोई भी व्यक्ति जांच के दायरे में आएगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगा। इसमें हाय तौबा मचाने की आवश्यकता कांग्रेस को। चोर के दाढ़ी में तिनका, चोरी पकड़ी गई है तो उसके बाद हंगामा मचा रहे हैं। कभी ईडी के दफ्तर पर जो है से हंगामा करना, कभी रेल रोकना, ये कानून है देश के अंदर में। प्रदर्शन कर करके और ईडी को हम जो है से धमका देंगे और वो कोई कार्रवाई ना करे, सरकार जो है से झुक जाए, ये असंभव है। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है। वहीं आज बिहार के गर्दनी बाग में प्रदर्शन किया गया, जहां रेल रोका गया। इस चीज पे बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल है। उन्हीं से जानेंगे क्या कुछ सोचते हैं इसके बारे में। सर, क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, नेशनल हेराल्ड एक बड़ा मामला है जो अखबार निकालता था और ये पूरी तरह से अखबार के सारे जो है से मालिकाना हक कांग्रेस पार्टी अपने पास रखी थी। अवैध तरीके से उसमें विज्ञापन राज्यों से लेना, जिस तरह कोई कार्यक्रम ना हो, या अखबार तो बहुत सारे निकलते हैं, उन किसी अखबारों को विज्ञापन नहीं देना और केवल नेशनल हेराल्ड में उन राज्यों से और उन सरकारों से विज्ञापन लेकर करके वो छपे ना छपे उससे मतलब नहीं है, लेकिन उस सरकारी पैसे का दुरुपयोग उसके माध्यम से करना और पूरी तरह से उसकी संपत्तियों का बेचना, संपत्तियों का दुरुपयोग करना और पार्टी के हित के लिए उसका उपयोग करना, यह अपने आप में एक बड़ा मामला है। इसलिए जो है से उसकी जांच ईडी के द्वारा की जा रही है और जांच में जिस प्रकार से सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के अन्य लोग उसमें आरोपित हुए हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। यह कानून का राज है। कोई भी व्यक्ति जांच के दायरे में आएगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगा। इसमें हाय तौबा मचाने की आवश्यकता कांग्रेस को। चोर के दाढ़ी में तिनका, जो चोरी पकड़ी गई है तो उसके बाद हंगामा मचा रहे हैं। कभी ईडी के दफ्तर पर जो है से हंगामा करना, कभी रेल रोकना, ये कानून है देश के अंदर में। कानून अपना काम करेगा। जो लोग भी जबरदस्ती चाहेंगे कि हम डरा कर करके, हम प्रदर्शन कर करके और ईडी को हम जो है से धमका देंगे और वो कोई कार्रवाई ना करे, सरकार जो है से झुक जाए, ये असंभव है। सरकार जितनी आप आक्रोश पैदा करेंगे और जितना आप इस चोरी के मामले में छुपाने की कोशिश करेंगे, जबरदस्ती एजेंसियों को अगर जो है से आप परेशान करेंगे तो आपके ऊपर जो है से और भी कानूनी कार्रवाई होगी। अब रेल को रोकना, ये सरकारी संपत्ति है, जनता के लिए आवागमन के लिए साधन है, और उनको परेशान करना आम जनता को, ये कांग्रेस के लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है। रेल प्रशासन को उन सभी लोगों पर सख्त कार्रवाई करना चाहिए, उनके ऊपर मुकदमा करके। विपक्ष तो कहते हैं कि ईडी बीजेपी के लिए काम करती है, वो तो ऐसा आरोप लगाते हैं। भाई, ये जो सरकारी एजेंसियां हैं, कोई भी हो, ईडी हो, सीबीआई हो या अन्य एजेंसियां हो, वो सब दिन अपना काम करते रहती है। जिस समय कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के इशारे पर काम करती थी। अब तो इस सरकार में उसको फ्री हैंड मिला है। कोई भी दोषी हो, किसी दल से जुड़ा हो, किसी राजनीतिक हैसियत रखने वाला व्यक्ति हो, अगर जिसने अपराध किया हो, आर्थिक अपराध से लेकर के अन्य प्रकार के कोई, उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। तो इसलिए ईडी काम कर रही है। ईडी को अगर जांच में जो है से उनको अगर उनके ऊपर आरोप तय होते हैं या जांच में उनके घेरे में आते हैं, साक्ष्य सबूत सब उनके अगर मिलता है तो वो कार्रवाई करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? ये किसी के इशारे पर थोड़े ही है। उनके समय में क्यों हुआ था? उनकी सरकार में ही चारा घोटाला और चारा घोटाला के आरोपी लालू यादव को जेल जाना पड़ा था, उनके ऊपर मुकदमा हुआ था। उस समय किसकी सरकार थी? या तो कांग्रेस के समर्थित सरकार और उसके बाद कांग्रेस की सरकार।
उसी में ये सारी कार्रवाई हुई थी। तो उस समय ईडी काम कर रहा था। राजनीतिक दुश्मन के तहत जो है से आप अपने सहयोगी को भी ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के माध्यम से परेशान करने का काम करते थे, ताकि वो कोई डिमांड हमसे ना कर सके, कोई हमको परेशानी नहीं, डर कर करके हमको समर्थन हमारी सरकार को करते रहे। ये इस समय नहीं संभव है। इस समय एकदम निष्पक्ष तरीके से फ्री हैंड हो कर करके वो सारी एजेंसियां अपनी काम करती है। जो अपराध किया हो किसी भी प्रकार का, चाहे आर्थिक अपराध हो, देश के संसाधनों को लूटने का काम हो, अगर कोई करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगा। कोई बच नहीं सकता इस सरकार में। अच्छा, अभी आरजेडी नेता मनोज झा ने एक आरोप लगाया है कि बीजेपी जो है कि डॉग विसल पॉलिटिक्स करती है। इस पे क्या कहेंगे? ये पता नहीं चल रहा है कि कौन ये कर रहा है, कौन चिल्ला रहा है। चोरी भी और सिनाजोरी भी। जो चोरी करता है वही बहुत जोर से हल्ला करता है, बहुत जोर से चिल्लाता है, भौंकता है। लेकिन ये उनके भौंकने से ये सरकार डरने वाली नहीं है। ये सरकार जनता की है, जनता के लिए काम करती है। तब तो जो है से मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री देश की जनता ने बनाया है। इसलिए उनके लाख चिल्लाने के बावजूद, लाख भौंकने के बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई होगी जो भी आरोपी हैं उनके ऊपर। अच्छा, वक्फ बोर्ड पे मनोज झा ने कहा है कि सरकार को, जो दिल्ली सरकार है, ममता सरकार, मतलब बीजेपी बंगाल में जो सरकार है, मिलकर काम करना चाहिए। जो भी दंगे हुए हैं मुर्शिदाबाद में, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस पे क्या कहना है? शर्म नहीं आती है कि वक्फ बोर्ड, ये जो वक्फ की संपत्तियां हैं उसके सुधार के लिए, उसके लिए जो है से उसमें संसद के अंदर में विधेयक के माध्यम से उसमें कुछ संशोधन किए गए हैं। उन संपत्तियों का उपयोग कैसे किया जाएगा, कैसे आम जो मुस्लिम समुदाय के ही लोग हैं, जो गरीब हैं, शोषित हैं, दबे कुचले हैं, कमजोर हैं, जिनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है, महिलाओं को जिनको जो है से आवश्यकता है, उन इतनी बड़ी संपत्तियों का उपयोग उन सबों के लिए करने के लिए जो है से वो बिल लाया है। इसमें जो है से हिंदुओं का कौन सा जो है से दोष है? जिस प्रकार से मुर्शिदाबाद में किया गया है ये अत्याचार, हिंदुओं के ऊपर जबरदस्ती उनके घरों पर चढ़ करके तोड़फोड़ करना, आग लगाना, मारपीट करना, मुर्शिदाबाद से हिंदू समुदाय के लोगों को पलायन करना, घर छोड़ कर करके भागना, और ये विपक्ष के लोग चुपचाप केवल वोट की राजनीति के लिए मुंह बंद कर करके बैठे हैं। ऐसे लोगों की देश की जनता सबक सिखाएगी, बंगाल में भी सिखाएगी, बिहार में भी सिखाएगी, और देश के तमाम राज्यों में इन सबको सबक सिखाने का काम करेगा। कानून किसी को लेने का, कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं दिया जा सकता है। यह हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के कानून का पालन करना पड़ेगा, और जो लोग पालन नहीं करेंगे उनको पाकिस्तान जाना पड़ेगा, बांग्लादेश जाना पड़ेगा। यहाँ के कानून, यहाँ के संविधान, उसको मानने वाला को ही इस देश में रहने का अधिकार है। लेकिन वो भी कह रहे हैं कि इसको सियासत में नहीं जोड़ के एक मानवता के हिसाब से देखना चाहिए। अरे भाई, ये सियासत ना है। वहां की सरकार खुली छूट दी है, और उन दंगाइयों पर, उन आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये केवल वोट के लिए इस प्रकार का जो है से काम अगर कर रही है, तो ऐसी सरकार को जो है सख्त कार्रवाई करना चाहिए। जो है ऐसी सरकार को रहने का अधिकार नहीं हुआ जो आम जनता की सुरक्षा नहीं दे सकती है। तो आप सुन रहे थे प्रेम रंजन पटेल को। ये तमाम मुद्दों पे हमने बात की। आप इन सब मुद्दों पे क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और देखते रहे सच टॉक्स।